साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी फिर से हमें यहाँ एक्सपीरियंसेस लेके बोलने के लिए हमें बुलाया यहाँ पे। स्वामी को कोटि कोटि धन्यवाद। जहाँ भक्ति वहां भगवान, जहाँ भगवान वहीं पे भक्ति होता है। एक छोटे से इंसिडेंट से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हाल ही में हुआ है ये। स्वामी ड्रीम में आके कहने लगे कि विष्णु का दर्शन करो। मैंने सुबह उठी, मैंने कहा हमारा मंदिर में भी विष्णु भगवान का फोटो भी है, मूर्ति भी है। उनका दर्शन किया। चलो स्वामी, मैंने स्वामी को बोला, स्वामी के फोटो देखते हुए मैंने कहा स्वामी आप विष्णु के दर्शन बोला, तो मैंने कर लिया विष्णु के दर्शन। सेकंड डे फिर स्वामी ड्रीम में आए, कहते विष्णु के दर्शन मतलब मंदिर, विष्णु के मंदिर जाके दर्शन करके आओ। मैंने कहा दिल्ली में विष्णु के मंदिर कहाँ है? सुबह उठी, मैं हस्बैंड को पूछा दिल्ली में कहीं विष्णु का मंदिर है? मेरे हस्बैंड कहने लगे कि दिल्ली में तो कहीं है ही नहीं। मैंने कहा फिर क्यों स्वामी ऐसे बोले विष्णु के टेम्पल जाके दर्शन करो? फिर मैंने कहा यार छोड़ो, स्वामी ऐसे ही बोले होंगे। थर्ड डे फिर आए, फिर मेरे हाथ पकड़ के विष्णु टेम्पल के अंदर ले गए। कहते ये है टेम्पल, देखो जहां विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हैं और उनकी ऊपर से लेकर के, मतलब जिस तरीके से लेटे हैं स्वामी, ऊपर स्वामी उनका शेषनाग का पूरा फण पूरा खुला हुआ है और पैर तक स्वामी ने दिखाया, पूरा बहुत बड़ा मूर्ति है। मैं देख रही थी, स्वामी हाथ पकड़ के जब अंदर ले गए, मेरे साथ हस्बैंड भी थे, दोनों बच्चे भी थे, और स्वामी के हाथ में एक दिया था। वो दिया नॉर्मल वैसे ही जलाने, मतलब मिट्टी का या किसी चीज का दिया नहीं है, वो किसी चीज से बना हुआ दिया था। वो स्वामी अंदर ले गए, कहते अच्छी तरह दर्शन करो। तो मैं अच्छी तरह से दर्शन किया। सुबह उठ के मैंने हस्बैंड को बताया ये मूर्ति हमारा घर में भी ये फोटो है, ये मूर्ति वहां का है जहां हमारा कुलदैवम है, जो हम डैडी के साथ एक बार शादी के बाद गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोला है कि वो विष्णु टेम्पल मतलब वही है, हमारा कुलदैवम है। ये चेन्नई से 100 किलोमीटर दूरी पर है, तिरुवल्लूर करके, उसमें वो सेम मूर्ति वहां पे है। स्वामी का कहने के मतलब है तुम जाके अपना कुलदैवम का दर्शन करो, बोला। देन हम लोग घर में, मैंने इसको भी बताया, ये कहते यार ये सपना है तो तू जाके पहले दर्शन करके आओ, चारों जाओ तुम लोग दर्शन करके आओ। 2 दिन में सब टिकट्स वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, और बच्चे हम लोग 2 दिन बाद निकलना था हमें। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड कहने लगे चेन्नई में मेरे कजन है, उसको फोन करो, उसको ये बोलो हम मंदिर जा रहे हैं, वहां से वापसी में उसके यहाँ जाएंगे। उसको फोन करते उसने बोला कब आ रहे हो आप लोग? मैंने कहा हम लोग परसों सुबह सुबह निकल रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं मत आओ, आप टिकट्स कैंसिल करो। हमने पूछे क्यों, टिकट्स क्यों कैंसिल करना है? कहने लगे कि अभी तो यहाँ पे सारा मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है, 1 हफ्ते तक सब कुछ बंद है, क्योंकि वहां बहुत भीड़ हो जाता है कोविड की वजह से, सब मंदिर बंद है। और टीवी में भी आ गया ये चीज और पेपर में भी आ गया। देन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या करें अब? तो मैंने कहा देखो जी, स्वामी का ड्रीम आया है, स्वामी खुद ले जा करके हमें दिखाया, वहां मंदिर में दर्शन करवाया, तो कुछ तो बात है। अब सब कुछ हो गया तो चलो चलते हैं वहां। अगर नहीं खुला है मंदिर तो बाहर गेट का ही दर्शन करके प्रणाम करके वापिस आ जाएंगे। फिर आधा घंटे की बाद हम ये बात कर ही रहे थे, आधा घंटे के बाद फिर फोन आया उनका, इनका कजन का। कहने लगे नहीं, मेरी वाइफ कह रही है कि अगर आपको दर्शन का वो है तो फिर भगवान जो चाहेंगे वो ही होगा, आप आ जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि वो भी बाबा के डिवोटी थी, उसने कहा तो आपने मना क्यों किया उसको? उन लोगों को मना मत करो, वो आ रहे हैं तो कुछ भगवान का संकेत है कुछ आने के लिए, इसलिए आने दो उनको, कोई बात नहीं।
तो फिर उन्होंने फोन करके बोला कि भाई ये ऐसे मेरे वाइफ ने ये बात बोली है कि आप आ जाओ। फिर हम यहाँ से निकले हम लोग दर्शन के लिए। स्वामी ने जो दिया दिखाया, वो दिया जो है हमारा घर में, जैसे हमारा कुलदैवम है तो कभी शादियों में, जनेऊ उसमें संस्कार में, और जो भी पूजा वगैरह होता है उसमें हम लोग उनके लिए ये दिया जलाते हैं हम भगवान के लिए। तो मैं नीचे उतर के उस दिन नीचे टैक्सी आ गई है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग नीचे उतर के आ गई। फिर मुझे याद आया, अरे मेरे फोन ऊपर ही रह गया, मैं तो फोन लेकर नहीं आई। फिर मैं ऊपर आई, किचन से पीछे रूम में जाना था, किचन से जा रही थी, मेरे को आटा दिख गया था। वो जो दिया जो है, आटा, चीनी और घी, दूध के साथ उसको गूंथते हैं, गूंथ के उसको दिया बना के उसमें घी डाल के उसमें बत्ती डाल के जलाते हैं भगवान के सामने। वो दिया बुझने के बाद वो जो नीचे आटा और उसका जो वो रह जाता है आटे का, वो उसको प्रसाद के तौर पे सबको दिया जाता है। ये बहुत मानते हैं हम लोग में। तो मेरे को याद है, अरे स्वामी ने वो दिया पकड़ा हुआ जैसे याद, मतलब ड्रीम में देखा है। मैंने आटा ही नहीं गूंदा, इसलिए स्वामी शायद ऊपर बुलाए। मैंने फटाफट आटा लिया, वो चीनी लिया और घी सब कुछ डाल के फटाफट आटा गूंदा, गूंद के टिफिन में रख करके मैं पीछे जाके देखो तो फोन तो था नहीं वहां पे। फिर मैं नीचे आई, मेरे पर्स में देखो तो फोन तो उसी में था। जब मैंने देखा तब दिखाई नहीं पड़ा। स्वामी यही करते हैं, भाई तुम जाओ, पहले ऊपर जाओ, जो दिया का जो सामान है पूरा तैयार करके लेकर आओ। फिर वो सब मैं लेकर आई नीचे। हम वहां गए, वहां जाने के बाद वहां पे मंदिर बंद नहीं था, लोग बहुत थे। मैंने पूछा यहाँ तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, कैसा खुला? कहते हमें हमारा तक ना वो नहीं पहुंचा, लेटर नहीं पहुंचा कि भाई यहाँ पे मंदिर बंद करो, इसलिए हम मंदिर अभी तक बंद नहीं किया। हम गए, जाने के बाद जो है वहां पे लाइट नहीं होता, अंदर मंदिर के अंदर जो है लाइट नहीं होता, वो आरती करते हैं, आरती से ही पूरा भगवान को दिखाते हैं। तो मैंने वहां दिया जलाया, बेटे को बोला तुम पकड़ो इसको, अंदर वो दिया भी जाने नहीं देते हम लोग, दिया लेके अंदर जाने नहीं देते। तो उन्होंने दिखा दिया। फिर मैंने पूछा उनसे कि ऐसे दिया, वहां से हम दिल्ली से आए हैं, ये दिया तो मैंने जला दिया, आप दिखाएंगे? कहते हाँ हाँ क्यों नहीं है, आप लेके आओ, अंदर लेकर आओ करके। उन्होंने वो दिया से पूरा भगवान को दिखाया, पूरा आरती टाइप दिया। उसके बाद वो दिया हमें दिया, वो कहते कि ये आप ले जाओ, लक्ष्मी जी है वहां पे, विष्णु जी के बिल्कुल सामने लक्ष्मी जी का वो है, वहां आप रख दीजिए इसको। और कभी भी 1 सेकंड 2 सेकंड खड़े होने के लिए वहां मौका मिलता है। उस दिन पूरा 5 मिनट, जैसे सपने में स्वामी ने पूरा दिखाया ना, ऐसे उन लोगों ने पूरा भगवान को 5 मिनट तक दर्शन करने के लिए मौका दे दिया। ये स्वामी का एक अद्भुत वो है, मैं भूल नहीं सकती इस चीज को, कभी भी लाइफ में मैं भूल नहीं सकती। हम वापिस आ गए, जिसके घर जाना था उनके यहाँ हम लंच के लिए गए। वो बाहर ही खड़े थे, ये लोग पता नहीं दर्शन किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं, वो बहुत टेंशन में थे। जैसे हम कार से उतरे भी नहीं है, वहां गाड़ी रुकी है बस, उन्होंने वहीं से पूछने लगे दूर से, मंदिर के दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा दर्शन भी हो गया, बड़ा अच्छी तरीके सुंदर तरीके से दर्शन भी हो गया, और दिया भी हम जला के वहां आ गए। वो तो बड़े खुश हो गए, कहते ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टीवी में पेपर में सब जगह आ गया, तो कैसे ये लोग बंद नहीं किया, इसके मतलब तुम लोगों को आने का था, इन्होंने भगवान ने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया, अच्छा हो गया करके। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम, मैं और लक्ष्मी को जब कोविड आया था, मैं मन्नत मानी थी कि एक मंदिर में, माँ उड़ीसा में एक मंदिर है मज्जिगौरी मंदिर करके, वहां पे मैंने मन्नत मानी, मैं आऊंगी माँ और 108 नारियल फोड़ूंगी, साड़ी भी आप दूंगी करके। तो हम दोनों गए वहां। जाने के बाद वहां क्या हुआ, जब नारियल लेके जा रहे थे, उन्होंने कह दिया कि नारियल आप अंदर नहीं ले जा सकते।
नारियल सब कुछ बाहर ही फोड़ के आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ये नारियल सिर्फ वहां दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, माँ को दिखा के वापस आके हम नारियल सारा बाहर फोड़ेंगे। वहां जो पुजारी थे उन्होंने सारा नारियल लिया, वहीं पे फोड़ा नारियल, और माँ को पूरा अभिषेक 108 नारियल के साथ अभिषेक करा के वहां पे भी दर्शन 1 सेकंड का होता है, ऐसे देखो बाहर निकल जाओ। लेकिन उस दिन हमें हाफ एन आवर पूरा खड़ा करके उन्होंने पूरा अभिषेक नारियल से अभिषेक करके साड़ी चढ़ा के एक साड़ी वापस किया इनको पहनने के लिए। उसके बाद उनका चूड़ी सब कुछ, सिंदूर सब कुछ दिया हमें। मैंने कहा देखो स्वामी ये है, हमारे स्वामी हमारे साथ साथ चलते हैं, जहां जाते हैं वहीं पे स्वामी देखो क्या दर्शन करा रहे। एक नहीं है, 4-5 मंदिरों में हम गए हैं, 4-5 मंदिरों में सिर्फ हमारे लिए ही दरवाजा खुला, जैसे हम दर्शन किया बाहर आए दरवाजा बंद, ये हालत था। मैं यही लक्ष्मी से हमेशा कहती हूँ कि देख भगवान कैसे साथ 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 चलते हुए सबका दर्शन कराया हमें। इस दर्शन के बारे में अगले बार, क्योंकि इस बार टाइम नहीं है, अगले बार मैं ये सबके बारे में मैं बताऊंगी। ये जब ड्रीम शुरू हुआ था स्वामी का भजन का, इसमें स्वामी एक भजन में स्वामी ने नाग के फन पूरा नाग का वो था, नीचे स्वामी उस नाग पे बैठे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि ऐसा नाग के ऊपर मैं बैठे हुए ऐसा कोई भजन बनाया नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया, तुम लिखो इसको। मैंने कहा स्वामी मेरे को तो लिखना तो आप बोलते हो तभी आता है। कहते नहीं तुम लिखते रहो, मैं बोलता रहूंगा। जब स्वामी बोले और ये लिखा, ये भजन मैं अभी आपको सुनाती हूँ, आप सुनिएगा प्लीज। नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी, नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी, सांबवी शंकरी शिव शक्ति रूपिणी, सांबवी शंकरी शिव शक्ति रूपिणी, नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी, वेद प्रिय करी वेदो भवानी, वेद प्रिय करी वेदो भवानी, कमल नेत्री मां त्रिपुर सुंदरी, कमल नेत्री मां त्रिपुर सुंदरी, साई मां देवी साई मां, 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 नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी, सांबवी शंकरी शिव शक्ति रूपिणी, नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी, वेद प्रिय करी वेदो भवानी, कमल नेत्री मां त्रिपुर सुंदरी, कमल नेत्री मां त्रिपुर सुंदरी, साई मां देवी साई मां, साई मां देवी साई मां, साई मां देवी साई मां, नाग साई नव भक्ति उपदेशिनी। इसके बाद एक और ड्रीम में स्वामी मुझे पत्ती में जो माँ गायत्री माता का ड्रीम दिखाए। कहते हैं माँ गायत्री का मंदिर ले गए, कहते देखो माँ गायत्री का ब्यूटी ये सब देखो, तुम कितना सुंदर लग रहे, इनके ऊपर भजन बनाओ। उसके बाद ये वाला भजन हमने बनाया, आप सुनिए।
कोटि सूर्य प्रकाशिनी गायत्री माला, कोटि सूर्य प्रकाशिनी गायत्री माता, पंचमुख धारिणी गायत्री माता, पंचमुख धारिणी गायत्री माता, कोटि सूर्य प्रकाशिनी गायत्री माता, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मपुत्री, बुद्धिदायिनी साई गायत्री, बुद्धिदायिनी साई गायत्री, साई गायत्री माँ, साई गायत्री, साई गायत्री माँ, साई गायत्री, कोटि सूर्य प्रकाशिनी गायत्री माता, पंचमुख धारिणी गायत्री माता, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मपुत्री, बुद्धिदायिनी साई गायत्री, साई गायत्री माँ, साई गायत्री, साई गायत्री माँ, साई गायत्री, कोटि सूर्य प्रकाशिनी गायत्री माता। उसके बाद ड्रीम में स्वामी एक बार आके सिर्फ 2 लाइन दिया, 2 लाइन देने के बाद फिर मैं बहुत कोशिश किया क्या स्वामी ने दिया, वो याद ही नहीं आया। 2 लाइन के बाद 1 हफ्ते तक मैं सोचती रही क्या है इसके बाद, क्या स्वामी आप दे ही नहीं रहे हो, लेकिन दिया ही नहीं है स्वामी ने, 2 ही लाइन दिया। तो मैंने वो 2 लाइन मैंने इसको भेजा, देख स्वामी चाहते हैं शायद तू इसको पूरा करे, तो ये 2 लाइन मैं भेज रही हूँ, इसको तू देख के बाकी तू पूरा कर। इसको बोलने से इसने कहा मैंने पूरा कर लिया, मैंने पेन रखते ही आ गया, मैंने पूरा कर लिया, तू अब सुन इसको करके। इसने मेरे को सुनाया, अभी वो सुनाएगी आपको भी। सत्य धर्म प्रेम स्वरूपा साईनाम, सत्य धर्म प्रेम स्वरूपा साईनाम, परती के शांति दाता शिरडी के अभय दाता, परती के शांति दाता शिरडी के अभय दाता, सत्य धर्म प्रेम स्वरूपा साईनाम, हरे राम हरे कृष्ण सत्य साई बोलो, हरे राम हरे कृष्ण सत्य साई बोलो, कैलाशपति शिव शंभो शिरडी साई बोलो, कैलाशपति शिव शंभो शिरडी साई बोलो, यीशु बुद्ध साई बोलो, नानक यीशु बुद्ध साई बोलो, साई साई बोलो, साई साई बोलो, बोलो सब धर्मों की जय जयकार, बोलो सब धर्मों की जय जयकार, बोलो साई नाथ की जय जयकार, बोलो साई नाथ की जय जयकार, सत्य धर्म प्रेम स्वरूपा साईनाम। उसके बाद स्वामी एक बार ड्रीम में आके कह रहे परती आओ, मैंने कहा परती तो हम आते रहते हैं स्वामी, सेवा में आते हैं, शिवरात्रि में जब भी दर्शन करने मन किया तब आ जाते हैं, शिवरात्रि में आते हैं, सब टाइम जब भी आते हैं तो आप ही के लिए आते हैं, तो परती में आते हो तो क्या देखते हो? मैंने कहा स्वामी परती में आते हैं तो आप ही को तो देखते हैं, नहीं मेरे को तो देखते हो,
लेकिन क्या देखते हो? मैंने कहा पट्टी में तो क्या मिलता है तुम्हें, क्या देखते हो? नहीं, क्या मिलता है तुम्हें? तो मैंने कहा स्वामी पट्टी में आते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो कहते चलो लिखो इसको। एंड ड्रीम में पूरा भजन स्वामी ने लिखवाया। उठने के बाद मैंने एक एक लाइन याद करके क्या दिया स्वामी ने, एक एक लाइन याद कर काफी 1-2 घंटे तक करती रही, पूरा भजन है। अभी मैं आपको वो भजन भी सुनाती हूँ। धरती में आओ भगवन मिलेंगे, धरती में आओ भगवन मिलेंगे, वो है राम वो है श्याम, वो है राम वो है श्याम, धरती में आओ भगवन मिलेंगे, जो भी पुकारे नानक नानक, जो भी पुकारे नानक नानक, वो है भरते नानक साई, वो है भरते नानक साई, जो भी पुकारे यीशु यीशु, जो भी पुकारे यीशु यीशु, वही मिलेंगे साई रूप में, वही मिलेंगे साई के रूप में, जो भी पुकारे जो कोई नाम से, जो भी पुकारे जो कोई नाम से, दर्शन देंगे प्यारे साई हमारे, दर्शन देंगे प्यारे साई हमारे, भगवान साई भगवान, साई भगवान सत्य साई भगवान, साई भगवान सत्य साई भगवान, धरती में आओ भगवन मिलेंगे, वो है राम वो है श्याम। आज मैं इतना ही, मेरे बाद अभी लक्ष्मी अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा शेयर करेंगे। My humble pranams at the lotus feet of स्वामी। स्वामी की भक्तों के प्रति जो प्यार है वो अपरंपार है, वो you cannot measure it। वो जानते हैं कब किसको क्या कब देना है। मैंने पिछले अपने सत्संग में मैंने बोला था स्वामी ने मुझे बहुत दिया, जो मैंने मांगा एक एक करके दिया। तो उसमें मैं आई डिडंट गो इनटू डिटेल दैट टाइम, बट आई वांटेड टू से उसी को मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ। एक जब ये भेजने लगी, मैं कंपोज करती रही, ये सब चलता रहा, तो मन में मेरा बहुत इच्छा थी स्वामी मुझे चलो इसकी जैसी इतना कंपोजिशन ना करूं, हर फेस्टिवल में मुझे एक भजन आप मुझे कंपोज करना, और ट्यून तो मैं आप दे ही देते हो। तो ये स्वामी ने मुझे ये भी दिया। तो इट वाज लक्ष्मी पूजा लास्ट ईयर। तो मैं ऐसे बैठी थी, तो मेरे से एक लेडी का गुड़गांव से वरलक्ष्मी पूजा थी, तो एक लेडी ने बोला लक्ष्मी जी आप लक्ष्मी के ऊपर एक भजन भेजो ना। मैं हमेशा एवरी थर्सडे या फ्राइडे भजन भेजती थी। तो मैंने बोला लक्ष्मी के ऊपर तो कोई किसी ने ज्यादा एक दो होगा बनाए ने, हमें पता नहीं, मतलब पूरा ऑन लक्ष्मी। वैसे तो लक्ष्मी का वर्ड सब बहुत भजनों में माता का भजन में आता है। तो तब मैंने आने लगा एक वर्ड, जैसे साई महालक्ष्मी देवी, मैंने बोला बस बाकी सब दर 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 करके सब कुछ आ गया। तो ये है कि आई विल नाउ गा के सुनाऊंगी हम तीनों मिलकर। पर ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इसकी जैसे स्वामी मुझे सारा वर्ड्स नहीं देते, मुझे स्वामी सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और बस एक वर्ड दो वर्ड में लिखना शुरू करती हूँ, देन ही गिव्स मी एवरीथिंग। सो उस लक्ष्मी के बाद मुझे गुरुपुरब में वाहिगुरु की पद दिया, फिर यीशु की पद दिया, ऐसे फिर राम के ऊपर, माता के ऊपर, ऐसे हर एक फेस्टिवल में स्वामी ने अपना मेरा इच्छा बिल्कुल पूरी किया। सो आई स्टार्ट विद
This thing, Lakshmi. साई महालक्ष्मी देवी, साई महालक्ष्मी देवी, धन धान्य दायिनी, सुख प्रदायिनी, धन धान्य दायिनी, सुख प्रदायिनी, साई महालक्ष्मी देवी, दुख नाशिनी, आनंददायी, दुख नाशिनी, आनंददायी, मंगलकरिणी, श्री महालक्ष्मी, मंगलकरिणी, श्री महालक्ष्मी, साई माता, श्री महालक्ष्मी, साई माता, श्री महालक्ष्मी, साई माता, श्री महालक्ष्मी, साई माता, श्री महालक्ष्मी, साई महालक्ष्मी देवी. Now we'll sing a bhajan on Ishu. Ishu Sai mere Sai Prabhu, Ishu Sai mere Sai Prabhu, सब मिल गाए उनकी महिमा, सब मिल गाए उनकी महिमा, ज्योति के रूप हो ईशु साई, ज्योति के रूप हो ईशु साई, मन का अंधेरा दूर करा दो, मन का अंधेरा दूर करा दो, धन्य हुआ है सबका जीवन, धन्य हुआ है सबका जीवन, आओ हम सब मिलकर गाए यीशु का गुणगान, आओ हम सब मिलकर गाए यीशु का गुणगान. यीशु साई मेरे प्यारे प्रभु. Before I end my satsang, I would like to one Swami's मेरे ऊपर जो कृपा किया, जो चीज मुझे स्वामी ने ड्रीम्स दिखाया, वो that I do not know meaning of it. Maybe one day I will know, because Swami's all gestures are you cannot make out. कुछ बोलेंगे मतलब with meaning he said we don't understand. So ये चीज था. एक बार ड्रीम्स में स्वामी आए, मैं देख रही हूँ, मैं हूँ, स्वामी है, and there was a rope, ऐसे rope है, and there is a step to a room, and मैं बोल रही हूँ, बुला रही हूँ स्टूडेंट, because we are not supposed to touch स्वामी, और तो मैं बुला रही हूँ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स खड़े दूर एक ट्री के पीछे. इट वाज सो क्लियर ड्रीम. तो मैं बोल रहा हूँ आ जाओ, स्वामी को पकड़ो, स्वामी गिर जाएंगे, पकड़ो. नोबडी वाज कमिंग. तो मैं मेरी फ्रेंड को बुला रही हूँ, रमा आ जाओ, रमा. वो भी कोई नहीं दिख रहा. तो आई टुक स्वामीज हैंड, क्रॉस द रोप, क्रॉस द स्टेप टू इनटू द रूम. सो इसका मतलब, इसका जो सिग्निफिकेंस आई हैव नो आइडिया, पर वन डे स्वामी विल गिव मी meaning to that. With that, I close my satsang. Thank you so much, Swami, for giving me a chance to talk about you. Sai Ram.